नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे सत्ता संगठन के मंथन की। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर हुई लंबी और मैराथन बैठक ने प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी। बैठक को लेकर सत्ता और संगठन दोनों स्तरों पर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई। माना जा रहा है सरकार के कामकाज की समीक्षा, संगठनात्मक मजबूती, आगामी चुनाव की रणनीति और प्रशासनिक फेरबदल जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अब राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसी लंबी बैठकों का उद्देश्य केवल वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा करना नहीं होता, बल्कि भविष्य की रणनीति तय करना भी होता है। बैठक के जरिए सरकार जनता से जुड़े मुद्दों, विकास कार्यों की गति और संगठन के बीच बेहतर समन्वय पर फोकस कर रही है। अब सरकार इसे नियमित समीक्षा बैठक बता रही है, लेकिन कांग्रेस इसे भाजपा के भीतर बढ़ते असंतोष और संभावित बदलाव का संकेत मान रही है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर गुरुवार रात अचानक बुलाई गई बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। करीब 5 घंटे चली मैराथन बैठक का मकसद तो सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय स्थापित करना और मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिले में कामकाज की समीक्षा करना था। लेकिन रात 9 बजे से 2 बजे तक चली इस हाई लेवल मीटिंग ने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। हालांकि सरकार की ओर से बैठक को पूरी तरह नियमित बताया गया। मंत्रियों के मुताबिक सरकार के 2.5 साल पूरे होने के मद्देनजर विभागीय कामकाज की समीक्षा की गई। सभी मंत्रियों से उनके विभागों और प्रभार वाले जिलों की रिपोर्ट ली गई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी साफ कहा, ये कोई असाधारण बैठक नहीं थी, बल्कि समय समय पर होने वाली समीक्षा बैठकों की ही एक कड़ी थी। वहीं बैठक को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फेरबदल की अटकलों को खारिज करते हुए कहा, बैठक पूरी तरह संगठनात्मक और सरकारी कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर चल रहे अभियानों और मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों की समीक्षा की गई। मतलब हर 3 महीने में लगभग होने वाली बैठक है, संगठनात्मक विषय है और इसमें सारे ही मंत्रियों के विभिन्न जिलों में वो जो उनका प्रभार जिला है, उन जिलों में उनके प्रवास, रात्रि विश्राम, प्रशासन के साथ समन्वय, स्थानीय मुद्दों पर काम, इन सारे ही विषयों पर चर्चा होनी होती है। 12 साल बेमिसाल ऐसा कार्यक्रम मना रहे हैं, उसमें कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन है। उसमें सभी विधायक मंत्रियों को भी काम दिया गया है, तो उसी की एक समीक्षा थी कि हमारे मंत्रीगण कितना उसको कर पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है, भाजपा के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। उनके मुताबिक देर रात 5 घंटे तक चली बैठक इस बात का संकेत है कि सरकार और संगठन के बीच कुछ बड़ा पक रहा है। कांग्रेस ने इसे भाजपा के अंदर बढ़ते अंतर्विरोध और संभावित फेरबदल से जोड़ दिया है। मैं नहीं समझता सरकार भारतीय जनता पार्टी चला पा रही है। उनके अंदर बहुत मतभेद हैं और उसी मतभेद में ये समझ नहीं पा रहे करना क्या है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में अंतर्द्वंद चल रहा है। नेतृत्व अपने मंत्रियों का भरोसा खो चुके हैं और यही कारण है कि पिछले एक पखवाड़े से चर्चा चल रही थी कि मंत्रियों का सामूहिक इस्तीफा लिया जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाएगा। सरकार इसे सामान्य समीक्षा बैठक बता रही है, लेकिन आधी रात तक चली इस मैराथन मीटिंग ने सियासी चर्चाओं को नई हवा दे दी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में ये सिर्फ समीक्षा साबित होगी या फिर विष्णुदेव कैबिनेट में किसी बड़े बदलाव की भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो सीएम आवास में देर रात तक चली मैराथन बैठक से सियासत गर्मा गई। विपक्ष कह रहा है कि कुछ तो अंदर खाने पक रहा है। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि इस तरीके की समीक्षा बैठक तो आए दिन होती रहती है, लेकिन रात 2 बजे तक। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर अनामिका सिंह हैं। अनामिका जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गिरीश जी जुड़े हैं। गिरीश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं के शर्मा जी। शर्मा साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत गिरीश जी आपसे ही करते हैं।
गिरी जी, कई बार देखा गया है जी। संगठनात्मक बदलाव जब होता है या होने वाला होता है, उससे पहले कई तरीके की बैठकें होती हैं, चर्चाएं होती हैं। ये जो सीएम हाउस में बैठक हुई है, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि अंदर खाने कुछ पक रहा है? आदरणीय सोनी जी, स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आदरणीय केकश शर्मा साहब आपको नमस्कार, और बीजेपी प्रवक्ता अनामिका जी आपको नमस्कार। देखिए सोनी साहब, राज्य और सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में, और ये अंतर कलह अब सतह पे आ गई है, पहली बात। दूसरी बात, राज्य में या राज्य सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें सरकार फेल हो गई होगा, या ये कहें कि मुख्यमंत्री के ऊपर मंत्रियों का विश्वास नहीं है, या मंत्रियों का मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है, और तो और सारे विधायकों का विश्वास मंत्रियों के ऊपर नहीं है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वर्तमान 2.5 साल में ना पूरे प्रदेश की जनता निराश है, और तो और इसके विधायक भी निराश। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी सुशासन तिहार मना रहे थे। सुशासन तिहार में तो हाथापाई के साथ साथ गाली गलौज की स्थिति निर्मित हो गई थी। वर्तमान सरकार में ऐसा कोई विभाग नहीं है सोनी जी जो सुचारू रूप से चल रही हो। महिला बाल विकास में मंगलसूत्र खोटे हैं तो साड़ी भी छोटे हो गए हैं। गृह विभाग संभल नहीं रहा है, पूरे क्राइम रेट बढ़ते हैं। कृषि विभाग में सारे किसान लाइन में लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग तो बदहाली पे है, स्कूल खुल गया है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आबकारी विभाग की हालत खराब है, ऊंचे दामों में शराब मिल रहे हैं। आबकारी विभाग ना विभाग के नियंत्रण में है, ना मंत्री के नियंत्रण में है। ये परिस्थितियां बड़ी विपरीत है। एक माँ पेड़ के नाम और सारे जंगल किसके नाम? जंगल विभाग संभल नहीं रहा है। तो एक भी विभाग नहीं है प्रदेश में भी जो सुचारू रूप से चल रहा है। और कल की बैठक जो ये प्रमाणित करता है कि राज्य में राज्य सरकार की स्थिति और भारतीय जनता पार्टी में संगठन की स्थिति अच्छी नहीं है। अंतरकलह अब सतह पे आ गई है, और समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है, सरकार अव्यवस्थित है। इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है सोनी साहब, यह दुर्भाग्य की बात है। गिरीश जी, अब लेकिन सीधा बैठक पर आते हैं। ये जो बैठक हो रही है, इसको लेकर आप लोग बोल रहे हैं कि अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाई, इस तरीके की बैठकें तो रूटीन है, हर कुछ दिन में इस तरीके की समीक्षा बैठकें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं समीक्षा बैठकें होती रहती हैं। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि इस बैठक में कुछ पक रहा है संगठन और सत्ता के बीच में? मैंने तो बताया ना सोनी साहब, ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जहां अव्यवस्था ना हो। ऐसा कोई विभाग नहीं बचा। अब हो सकता है इन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए ये समीक्षा बैठक हुई हो, ये तो अच्छी बात है। फिर अंतर कर रहे तो बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बात देखो, अब संगठन बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, पूरा प्रदेश लाइन में लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे भाई? छुपाना तो पड़ेगा। प्रवक्ताओं को मजबूर है आदरणीय अनामिका जी, पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन उसकी मजबूरी है। सत्ता क्या छुपा रही है, सरकार क्या छुपा रही है, जरा अनामिका जी से समझ लेते हैं। अनामिका जी, ये जो बैठक हुई है, गिरीश जी क्या छुपा रहे हैं आप लोग, क्या छुपा रहे हैं, जरा बता दीजिए। नमस्कार। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके माध्यम से अपनी ऑडियंस को नमस्कार करना चाहूंगी मैं। और मैं गिरीश जी की बात को ना बहुत ध्यान से सुन रही थी, और मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो अपने अनुभव साझा कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं, कांग्रेस के जब 2.5 साल पूरे हुए थे और जब कांग्रेस में दिल्ली दौड़ शुरू हुई 2.5 साल पूरे होने के बाद, तो वो अपने अनुभव और अपने डर को व्यक्त कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा उनकी बातों से कि जो उनका 2.5 साल के बाद वहां पे जो अंतरकलह शुरू हुई, जो 2.5 साल में एक परिवर्तन की बात शुरू हुई, तो मुझे लगता है कि वो उसी चश्मे से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये जो बैठक है, ये एक समीक्षा बैठक है जो हर 3 महीने में होती है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि सडन ये बैठक आहूत की गई है। ये बैठक पूर्व निर्धारित थी। अब आप समय की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। सबको इस बैठक की जानकारी थी। साथ में 9 बजे बैठक शुरू हुई, 2 बजे बैठक खत्म हुई। तो ये पार्टी की मंत्रियों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वो किस तरह से आगे विचार कर रहे हैं, समीक्षा में क्या क्या बिंदु निकले, शासन प्रशासन किस तरह से चीजों को आगे लेके चलना चाहता है।
मोदी सरकार के जो 12 वर्ष पूरे हुए हैं उस पे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन पे समीक्षाएं हुई। तो बहुत सारे विषयों पे विभागवार चर्चाएं हुई, जिलेवार चर्चाएं हुई। तो मुझे लगता है जब कहीं पे कुछ चीज सार्थक रूप से होती है तो उसमें समय भी लगता है चर्चा में। अनामिका जी, उसको ये बोलना कि अंतरकला है। अनामिका जी, ठीक है, अभी गिरीश जी मुझे कह मेरी रहे बात थे, पूरी कर लेने दीजिए, सुन लीजिए। नहीं आप जी। इंक्लूड कीजिएगा, मैं सिर्फ उसमें एक एड ऑन करना चाहता हूं सवाल। गिरीश जी जी। कह रहे थे कि किसी विभाग जी। की स्थिति ठीक नहीं है, गृह विभाग बदहाल, आबकारी विभाग बदहाल, कृषि विभाग बदहाल, इन बदहाली को व्यवस्थित करने चलिए के अब लिए मैं ये बैठक विभागवार हुई। भी आ जाती हूँ। गृह विभाग इतना बदहाल है कि हमने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया। छत्तीसगढ़ में सशक्त नक्सलवाद का ऑफिशियली खात्मा हो गया। ये गृह विभाग की उपलब्धि है। आबकारी विभाग की मैं बात करूं तो ये मुझे लगता है अपने विभाग के शराब घोटाले में अभी तक इतना उलझे हुए हैं कि उनको सपने में भी आबकारी विभाग मुझे रात में सोते समय दिखाई देता होगा गिरीश जी को। दूसरी चीज जो ये बोल रहे हैं कि कृषि विभाग बदहाल है तो किसानों को इतने अच्छे मूल्य पे उनसे धान खरीदी की जा रही है। तो देखिए जिसको आरोप लगाना है ना तो वो अच्छाई में भी बुराई ढूंढने का ही काम करेंगे। और कांग्रेस की तो हमेशा से एक आदत रही है कि जनता के सामने भ्रामक स्थितियां उत्पन्न करे, जमीनी मुद्दों को छोड़ के सिर्फ हवाई बातें करे और आरोप लगाए, उसके अलावा कुछ नहीं करे। अंतरकला की जो ये बात करते हैं तो ये तो अपनी पार्टी की अंतरकला अभी संगठन के तौर पे, जबकि ये ना शासन में है ना सत्ता में है, उसके बाद भी अभी इनके पास इतनी अंतरकला है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेंगे। एक प्रदेश अध्यक्ष के रहते रहते 2-3 जो इनके वरिष्ठ नेता है वो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए अपनी इच्छाएं जाहिर कर देते हैं। इनकी बैठकों में ऐसा हो जाता है कि कुर्सियां टूट जाती हैं। दीपक बैज जी को समझ नहीं आता मैं क्या करूं, तो रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाने के बाद भी उनको आंतरिक समीक्षा की जगह दूसरों पर सिर्फ आरोप लगाने की चिंता इस समय कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो मुझे ये लगता है कि जनता के सामने भ्रामक स्थिति ना पैदा करें। जनता अपने आप को बहुत अच्छे से जनता समझती है। जनता ने 2.5 साल की उपलब्धि देखी है भारतीय जनता पार्टी की क्या रही है। सुशासन त्योहार में भी जिस तरह से कड़ाई के साथ हर चीज में फैसले लिए गए हैं वो भी बहुत क्लियर है जनता के सामने। तो मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि एक रूटीन बैठक को किसी प्रोपोगंडा के तहत जनता के सामने उसको भ्रामक तौर से पेश ना किया जाए। अपील है, आपकी अपील जनता तक पहुंच गई। अब जरा जनता को यह भी बता दीजिए कि इस बैठक में एक्चुअल हुआ क्या, किस बारे में बात हुई, कौन कौन से मुख्य बिंदु थे। इस बैठक के माध्यम से देखिए मंत्री हैं वो किसी ना किसी जिले के किसी ना किसी संभाग के प्रभारी हैं, तो वहां पे संगठनात्मक जो चल रही है प्रक्रियाएं उन पे समीक्षा बैठक हुई। विभागवार प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। क्योंकि जब कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है तो वहां संगठन का कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। इस वजह से ये कैबिनेट की बैठक से पूर्व एक संगठन और सत्ता को की मिलीजुली जो पार्टी की बैठक है वो बैठक हुई और इसमें जो भी मुख्य रूप से फैसले लिए गए वो धीरे धीरे अभी आगे एक मेरे ख्याल से कि समय समय के दौरान उनकी अपने समीक्षा की जाएगी। और गृह मंत्री जी ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट किया है कि एकमात्र संगठनात्मक और रूटीन बैठक है जिसपे कोई प्रोपोगंडा नहीं बनाया जाना चाहिए। अनामिका जी, आने वाले वक्त में कैबिनेट में हमें बदलाव देखने मिल सकता है? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात का यही खंडन करती हूँ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की स्थिति है कि क्या यहाँ पे ये बदलाव होने वाला है, वो बदलाव होने वाला है। जब कोई बदलाव होगा तो उसकी ऑफिशियल घोषणा की जाएगी, बट अभी ऐसा कोई भी नहीं है और आगे भविष्य में भी ऐसा कुछ होने की कोई संभावना नहीं है। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, केके शर्मा जी को भी हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। शर्मा साहब, आप गिरीश जी को भी सुन रहे थे, अनामिका जी को भी सुना, लेकिन सवाल ये उठने लगता है कि 2 बजे तक ऐसी कौन सी मैराथन बैठक चल रही थी या इस बैठक में क्या ऐसी चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री आवास में 2 बजे तक ये बैठक चली। इसलिए विपक्ष आवाज भी उठा रहा है कि कुछ तो पकड़ा है संगठन और सत्ता के बीच में, इसलिए 2 बजे तक बैठक चली। तो टाइम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, लगता है कि संगठन और सत्ता के बीच में कुछ पकड़ा है। देखिए, पूरी बैठक जो हुई है, अजय जामवाल जी प्रमुख रूप से कह सकते हैं कि इस बैठक के लिए कि एक ऐसी बैठक होनी चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस, मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर बात हो रही है। जैसे सुशासन तिहार अभी मनाया, उसमें कितनी शिकायतें मिली, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में कितने जगह पे तनाव की स्थिति आप खुद जान रहे हैं, सांसद के लेकर मंत्री विधायक किस ढंग से आपस में भिड़ते रहे, भाजपा कार्यकर्ता अधिकारी भिड़ रहे हैं, निलंबन की कार्रवाई होती है, ये सुशासन। उसके बाद अभी सीएम हेल्पलाइन में देखिए शिकायतें कितनी आ रही है, उसके कितनी तत्परता से निराकरण हो पा रहा है। अधिकारी राज की जो बात आती है उसको लेकर कहीं नाराजगी, और सबसे बड़ी बात छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में इस ढंग से भाजपा नेता आपस में इतनी लड़े कि कार के भीतर आग लगा दी जाए, तो संगठन निश्चित रूप से इस पे बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है। और उसी को लेकर परफॉर्मेंस की जो बात कर रहे हैं ना, जिले में विजय शर्मा जी को, तो मंत्री क्या अपने प्रभार वाले जिलों में जा रहे हैं क्या, उनके विभाग में बजट की क्या स्थिति है, कितना क्रियान्वयन हो रहा है, ये सब परफॉर्मेंस
के बेस पे ये तय होगा। और परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करके जब सीएम ऊपर दिल्ली जाएंगे, जब जो भाजपा को जानते हैं वो हम लोग इतना ही जानते हैं कि दिल्ली रिपोर्ट जाएगी, और ये कोई ओपन नहीं होता कि कांग्रेस की तरह की पीसीसी अध्यक्ष कौन बनने वाला है, आपस में नाम अभी से उड़ने लगा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिल्ली रिपोर्ट जाएगी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली जाएगा। लेकिन ये तय है कि इस बैठक के माध्यम से एक चेतावनी के रूप में मंत्रियों को देखना चाहिए कि आप अपने प्रभार वाले जिले में जाइए, कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है उसको दूर कीजिए, क्योंकि संगठन जो की बैठक में उपस्थित रहना, नहीं तो मंत्रिमंडल तो अभी पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक हुई उसमें सब चर्चा हो जाती। रात में आप निश्चित रूप से कहिए कि इतनी रात को अचानक दूर दूर से दौरे से लौट के आ रहे, पूर्व सूचना नहीं, तो इसका तात्पर्य है कि बहुत कुछ बेहतर करने की कोशिश है। और संगठन जो है सत्ता को एक चेतावनी के रूप में मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर तय होगा कि आगे जाके रिसफल करना है कि परिवर्तन करना है कि नहीं करना है। कल इस्तीफे वाली बात नहीं हुई, ये भी सही है, लेकिन आगे जाके मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर कर सकते हैं, या अधिकारी राज जो चल रही है उसको कैसे नियंत्रित करना है। काम को लेकर जो खनिज के मामले जिस ढंग से आ रहे हैं, राज्यपाल ने भी उसमें अपने चिंता व्यक्त की थी, उसके बाद आज अधिकारी लेवल पे, बड़े लेवल पे बैठक हो रही है, खनिज को किस ढंग से नियंत्रित करे जाए। भाजपा कार्यकर्ता अपन में कार में जला दिया जाए, छोटी मोटी घटना नहीं है। इस घटना को लेकर संगठन एक गंभीर स्थिति में है भाजपा के, उसी ढंग से मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रियों के साथ एक बैठक लेकर व्यवस्था दुरुस्त करने की दृष्टि से कर सकते हो, चाहे उसमें बैठक का वक्त 12 साल के। शर्मा साहब निश्चित रूप से वही मैं कह रहा हूं, ये पहले से ही सूचना रहती, मंत्री दौरा उस दिन रहता ही नहीं, दिन भर बैठक कर लेते, रात में बैठक, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्थिति निर्मित हो रही है उनको लेकर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में जो बैठक हो रही है, व्यवस्था दुरुस्त करने, क्रियान्वयन को बेहतर करने की दृष्टि से मंत्रियों को परफॉर्मेंस सुधारने की बात कह सकते हैं, अधिकारियों पर नियंत्रण की बात कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं शर्मा साहब, हम ये कह सकते हैं कि सरकार अब जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है, अब जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। देखिए, भाजपा ने नए नए युवा चेहरों को मंत्री बनाया, और उसके बाद वरिष्ठ जो 3-3 बार के रमन सिंह के सरकार में मंत्री रहे वो बाहर है, सांसद को विधायक टिकट दिए, वो विधायक बन के बैठे हैं। तो कांग्रेस भाजपा के पास ऐसे एक कैबिनेट और बन जाएगा, इतने वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, इसलिए परफॉर्मेंस महत्वपूर्ण है। इस परफॉर्मेंस के आधार पर ये जो अब हो सकता है कि सीएम सबसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेने के बाद उसको दिल्ली भेजे और फिर वो कुछ हो, लेकिन ये भाजपा के भीतर स्पष्ट रूप से चल रहा है कि मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कुछ आ सकते हैं। ये एक चेतावनी के रूप में परफॉर्मेंस ये बदलाव हो रिपोर्ट सकता दीजिए, उसके है। आधार पर अनामिका जी कह रही थी कि फिलहाल तो कैबिनेट में कोई भी बदलाव होने के आसार दिखाई नहीं देते, लेकिन आप कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, गिरीश जी। आदरणीय सोनी साहब, जो मैं बात बोल रहा हूं ना, उसको आदरणीय के शर्मा साहब ने कह दिया। मुझे ऐसा लगता है कि शर्मा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि वाकई में इस प्रदेश की सेहत तो ठीक है ही नहीं, सरकार की भी सेहत ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो हम कहते आ रहे हैं कि यहाँ प्रदेश में किसकी चल रही है भाई, सरकार छत्तीसगढ़ से चल रहा है कि दिल्ली से चल रहा है। तीसरी जो आवश्यक बात है, ये दंगल, बीजेपी में दंगल का कारण क्या है। मैंने कहा कोई भी विभाग व्यवस्थित नहीं है। अब सोचिए, महिला बाल विकास में खोटे हो गए हैं मंगलसूत्र, इससे बड़ी दुर्भाग्य और क्या हो सकती है। साड़ी छोटे हो गए हैं। भाजपा सरकार में सरपंचों को हड़ताल करना पड़ रहा है, वित्तीय व्यवस्था ठीक नहीं है, ये प्रमाणित है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आप पूछ लीजिए किसी भी, अनामिका जी अपने सरपंचों, जनपद सदस्यों से ही पूछ ले। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि अपराध बढ़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं सोनी साहब, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। खास बात यह है आदरणीय सोनी जी कि इस सारी चीज को ढकने के लिए, सारी व्यवस्था को ढकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टिफिन पॉलिटिक्स किया, जिसपे हम सब चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब टिफिन पॉलिटिक्स से भी काम नहीं आए। टिफिन पॉलिटिक्स के बाद सुशासन तिहार मनाया जा रहा था, विधायक से लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता और अधिकारियों के साथ मारपीट हो रही थी। इसके बावजूद अगर बीजेपी या अनामिका जी ये कहे कि सुशासन है, तो भगवान ही भरोसे बधाई हो अनामिका जी को। ऐसी सुशासन जहां किसान परेशान है। आदरणीय सोनी जी, मैं आज बैंक में था, किसानों के लिए वो रेटिंग तय कर दी गई है, मापदंड तय कर दिया है कि आप 1 एकड़ में इतने मिलेंगे करके। किसान एकदम परेशान हो गए, केसीसी सहकारी समिति से ली जाए कि किसी और बैंक से ली जाए। किसी दूसरे बैंक से लेंगे तो यहाँ खाद नहीं मिलेगा, यहाँ खाद लोगे तो उसमें निर्धारित कर दी गई। लेकिन गिरीश शर्मा जी की एक बात पर भी आपने प्रकाश नहीं डाला। वो तो ये भी कह रहे थे कि सरकार की सक्रियता है
कि पूर्व सूचना नहीं दी, लेकिन जिन मुद्दों पर चर्चा करना बहुत ज्यादा आवश्यक समझा और जब तक समझा तब तक सरकार ने चर्चा की है और तब तक समीक्षा बैठक की। तो ये तो सरकार की सक्रियता हुई ना, कि सरकार सक्रिय है। अभी बीजेपी कार्यकर्ता पर जिस तरीके से हमला हुआ, जला दिया गया, उसके बाद भले ही सरकार जागी या सक्रिय हुई, लेकिन सरकार सक्रियता के मूड में है, ये भी तो कहा जा सकता है गिरीश जी। देखिए सोनी साहब, बहुत सारी जब समस्याएं हैं, प्रदेश संभल नहीं रहा है, प्रदेश का कोई विभाग का मंत्री ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, प्रदेश पूरा लाइन में है, तो कुछ तो पर्दे के पीछे पक रहा है। किस मंत्रियों को हटाया जाए, किसको निकाला जाए, किसको अंदर किए जाए, कि माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर ही भरोसा नहीं है, वित्त मंत्री के ऊपर तो तथाकथित चर्चाएं आम हो गई है। आप भी मानते हैं कैबिनेट में बदलाव हो सकता है गिरीश जी? मैं अंदर कला कुछ भी हो सकता है, मैं तो मेरे ऐसा कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी को ना बदलते हैं लोग। ठीक है, लास्ट कमेंट। देखिए सोनी जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जब बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ तब सरकार जागी और तब सरकार को समझ में आया कि नहीं, अब एक्शन मोड में आना होगा, इसलिए 2 बजे तक समीक्षा बैठक हो रही थी। इससे पहले तमाम विभागों में लीपापोती हो रही थी, तब सरकार नहीं जागी। देखिए सोनी जी, समीक्षा बैठक की जो बात है, तो मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि हर 3 महीने में इस तरह की बैठकें होती रहती हैं, जिसमें संगठन भी सक्रिय रूप से शामिल रहता है। और जो ये मीटिंग के समय के कारण इस चीज को इतना वो दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये तो खुशी की बात है कि मंत्री दिन में शाम को बैठ के रात में 2 बजे तक मीटिंग कर रहे हैं, तो ये तो उसकी सक्रियता दिखाती है कि वो अपने काम को लेके कितना सीरियस है। दूसरी चीज, अगर संगठन के बड़े पदाधिकारी भी वहां पे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भी हर चीज में अपनी मॉनिटरिंग रख रहे हैं, और जहां उनको जैसे सुझाव देना है, जिस तरह से चीजों को बेहतर बनाने के लिए जो भी आवश्यकता है उसको पूरी किया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ पे समय समय पे समीक्षा होती रहती है, और हम अपना कार्य कल से इसमें हमेशा विचार विमर्श किया जाता है और उस तरह से आगे काम किया जाता है। किसी भी सरकार को 200 दिनों का सॉरी 5 साल का होता है, उसमें से 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। आगे 2.5 साल हम अपने पिछले 2.5 साल से कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। बस ये है कि कांग्रेस पार्टी ने तो ये चीज कभी की नहीं है, ना उसने अपने आप को देखा, ना खुद से कभी बेहतर बनने की कोशिश की, और उसी का नतीजा। लेकिन विपक्ष बार बार सवाल उठाता है, अनामिका जी, विपक्ष बार बार कहता है कि सरकार दिल्ली से चल रही है, तो क्या दिल्ली से मॉनिटरिंग हो रही है? यहाँ से पूरा डेटा दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली के बाद फैसले लिए जाते हैं। जैसे कि कांग्रेस की सरकार हमेशा एक ही परिवार के इशारे पे चली है, तो गांधी परिवार के इशारे पे चली है, जहाँ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जो कहते हैं वही होता है। लेकिन मैं ये बात और एक बार स्पष्ट करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो संगठन और अपने अनुशासन से चलती है, और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए जवाबदेह है, और वो जनता के लिए अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास हर समय करती है और करती रहेगी। वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे थे, अनामिका जी, वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे थे कि कैबिनेट में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, के शर्मा जी की बात को आप घुमा के किसी भी तरह ले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपने आप को बेहतर बनाने का भी प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि समीक्षा बैठक में कुछ चीजों को बेहतर बनाने के लिए भी सलाह दी गई होगी। तो हर बैठक का मतलब यही होता है कि उससे कुछ बेहतर निकल के आए जनता के सामने, तो उसको घुमा फिरा के प्रस्तुत क्यों किया जाता है जनता के सामने? तो कैबिनेट बदलाव को लेकर भी वो कह रहे हैं, अगर तो इस बात में भी सच्चाई है? बिल्कुल, कैबिनेट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कैबिनेट के बदलाव को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, ये जो 2 बजे तक बैठक चली है, इस बैठक के क्या मायने हैं और प्रदेश में क्या कुछ बदलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अनामिका जी बहुत शुक्रिया, गिरीश जी, के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर समय अब मुझे इजाजत नहीं देता, चलिए ठीक है, 20 सेकंड जल्दी से बात रखिएगा गिरीश जी, 20 सेकंड में। अभी संगठन अनामिका जी संगठन की बड़ी बात कर रही थी। अगर इसकी संगठन इतना मजबूत है तो पूरे देश में लोटस और लूटस क्यों चल रहे हैं सोनी साहब? ये लोटस और लूटस है क्या, जब बीजेपी इतनी मजबूत है? ठीक है गिरीश जी, एक नेता का बयान याद आ गया गिरीश जी, वो कह रहे थे कि भाई जब बिकने वाले नेता आपकी पार्टी बना रही है और खरीदने वाले तो खरीदेगा, आप बिकने वाले नेता ही क्यों बना रहे हैं? तो बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए दूसरी पार्टियां खरीदने के लिए तैयार हो जाती हैं, और भी बहुत सारे दल हैं। तो ये बयानबाजियां तो बहुत चलती रहेंगी गिरीश जी, लेकिन ये बैठक के मायने क्या निकलेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बात कर रहे थे सत्ता संगठन में हो रहे मंथन की। रात 2 बजे तक मंथन चला, इस मंथन के बाद क्या अमृत निकला, और ये अमृत छत्तीसगढ़ में किस तरीके से बिखेरा जाएगा, किस तरीके से जनता को परोसा जाएगा, और क्या विकास होगा, क्या परिवर्तन होगा,
ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।